नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस करेंगे, यानी बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में जितने भी आधुनिक भारत इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों की डिटेल व्याख्या की जाएगी इस वीडियो में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। यदि आप एक बहुत ही बेहतरीन स्कोर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर देखना चाहिए, जिससे कि आपको इस परीक्षा का पैटर्न समझ में आए, किस टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यदि आप ये क्लियर कर लेते हैं तो आपकी आधे से अधिक तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है ये प्रीवियस ईयर की। इस वीडियो में हम पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी 6 to 8 सभी जितने भी जीके जीएस के प्रश्न हैं आधुनिक भारत के इतिहास से, उन सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि चैप्टर वाइज प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 69 बीपीएससी के क्वेश्चन भी इसमें शामिल हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और इन प्रश्नों की हम डिटेल एनालिसिस भी करेंगे। प्रश्न है 69 बीपीएससी का, जो कि प्री में पूछा गया है। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। ऑप्शन है इलाहाबाद की संधि, सुगौली की संधि, बेसिन संधि और सालबाई संधि। तो राइट आंसर इसका होगा इलाहाबाद की संधि। आइए इसकी डिटेल एनालिसिस पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो एनालिसिस होता है यही एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, जिससे आपकी ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगी। बक्सर की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ इलाहाबाद की संधि, जो कि 1965 में की गई, जिसके अंतर्गत मुगल सम्राट ने बंगाल को अंग्रेजों को दे दिया। क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया। मुगल सम्राट ने 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी। अगला प्रश्न जो कि पूछा गया है 69 बीपीएससी प्री में, यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत आगमन से डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया। ऑप्शन ध्यान देंगे 1635, 1632, 1643 या फिर 1648। तो इसका राइट आंसर हो 1632, याद रखेंगे। इसका डिटेल एनालिसिस भी देखते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया, जो अब पटना कलेक्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। पुर्तगाली बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपी थे। पुर्तगाली मुख्य रूप से मसालों और कपड़ों का व्यापार करते थे। अगली टॉपिक हमारी है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इस टॉपिक से जो प्रश्न पूछे गए हैं आप यहाँ देख सकते हैं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 की सेकेंड शिफ्ट में ये प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था। ऑप्शन ए है रेलवे के मार्गों पर तख्तों यानी कि स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। ऑप्शन बी नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफ़ी का वृक्षारोपण करना। ऑप्शन सी है विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना इसका राइट आंसर होगा। ये डिटेल एनालिसिस देखते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में निर्वनीकरण का मुख्य कारण विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना था। साथ ही बढ़ती जनसंख्या, अधिक खाद्यान्न की मांग, वाणिज्यिक फसल और लकड़ी का उत्पादन निर्वनीकरण के लिए अन्य कारण थे। अगली टॉपिक हमारी है 1857 का विद्रोह। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं पीआरटी 6 to 8, टीजीटी, पीजीटी सभी क्लास या फिर 69 बीपीएससी के प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो आपकी ये एक कंप्लीट टॉपिक होने वाली है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं 1857 के टॉपिक से, ये आप समझ पाएंगे प्रश्नों के पैटर्न को। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है इस टॉपिक से, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई। ऑप्शन याद रखेंगे
1 नवंबर 1857, 27 मार्च 1858, 1 नवंबर 1858, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा 1 नवंबर 1858। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया है, आप देख सकते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा। ये डेट पूछी जाती है। उद्घोषणा में भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। भारत सचिव के पद का प्रावधान किया गया तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा एवं 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा नियुक्त किए गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता किया? ऑप्शन ए अफगान, ऑप्शन बी है ईरानी, ऑप्शन सी मुगल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए अफगानों ने मदद की है। इसकी व्याख्या देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में अफगानों ने सहायता की थी। 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई ने फिरंगियों से लोहा लेने के लिए बांदा नवाब अली बहादुर द्वितीय को, जिन्हें वे अपना भाई मानती थी, को पत्र के साथ राखी भेजकर उसकी लाज रखने को कहा था। बांदा नवाब 10,000 सैनिकों के साथ झांसी लड़ने पहुंच गए थे। ये प्रश्न आप देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? ऑप्शन है ए वीडी सावरकर, बी बाल गंगाधर तिलक, सी आरसी मजूमदार, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया है। आंसर इसका होगा वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने ही 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। ये प्रश्न बार बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। 1857 के विद्रोह को वीडी सावरकर द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में लिखा है कि 1857 की भारतीय विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण के लिए व्यापक प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। अगला प्रश्न है जो कि 69th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। आइए देखते हैं। 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, दूसरा है विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, तीसरा है समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है उपयुक्त सभी या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। ये व्याख्या के माध्यम से समझते हैं डिटेल में इन प्रश्न को। 1857 के विद्रोह की विफलता के प्रमुख कारण थे अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, नंबर 2 विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, नंबर 3 है समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव, नंबर 4 है साधनों का अभाव, नंबर 5 क्रांति का देशव्यापी प्रसार न होना और छठवां है आपसी फूट। अगला प्रश्न इस टॉपिक से हम देखेंगे। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया प्रश्न है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? आंसर है वीडी सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। ऑप्शन डी देखेंगे उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा वीडी सावरकर ने दी थी। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक, जिसे कि हम देख चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, इसकी डिटेल एनालिसिस हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो कि बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी?
ह्यूरोज ने कहा है, कैंपबेल ने कहा है, हडसन ने कहा है, या उपयुक्त में से एक से अधिक या इसमें से कोई नहीं? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, यह कथन ह्यूरोज का है। अंग्रेज सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ज्ञात हो कि 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। अगली टॉपिक हमारी अन्य जन आंदोलन है, जो कि 1757 से लेकर के 1857 तक को कवर करती है। इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया गया है, जो कि लेटेस्ट प्रश्न है, बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया है। आप डेट देख सकते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी का, पागलपंथी का, नील विद्रोह का, उपयुक्त में से एक से अधिक या इसमें से कोई नहीं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आंसर होगा ए, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ में किया गया है। अगला प्रश्न है, आइए सबसे पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। आनंद मठ की कहानी 1772 में पूर्णिया, दानापुर और तिरहुत में अंग्रेज और स्थानीय मुस्लिम राजा के खिलाफ विद्रोह पर आधारित है। यह बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1882 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? ऑप्शन ए है संथाल विद्रोह, ऑप्शन बी बिरसा मुंडा विद्रोह, ऑप्शन सी ताना भगत आंदोलन, या डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ये बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा ए, संथाल विद्रोह। आइए इसकी डिटेल एनालिसिस देखते हैं। उपयुक्त विकल्पों में से सबसे पहले घटने वाली घटना संथाल विद्रोह थी, जो कि 30 जून 1855 को हुआ था। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू थे। बिरसा मुंडा का विद्रोह कब हुआ था? 1899 से 1900 में हुआ था। यह विद्रोह झारखंड के छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। इसे मुंडा उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है। ताना भगत विद्रोह 1914 से 1920 में हुआ, झारखंड के छोटा नागपुर में हुआ था। इसके नेता जतरा उराव थे। अगला प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है? बीपीएससी टीआरई 2 का प्रश्न। ताना भगत आंदोलन ऑप्शन ए देखेंगे, दलित आंदोलन से संबंधित है, आदिवासी आंदोलन से संबंधित है, किसान आंदोलन से संबंधित है, या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर लगाएंगे। आदिवासी आंदोलन से संबंधित है ताना भगत आंदोलन। इसकी डिटेल एनालिसिस देखते हैं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए तो आप आसानी से कर पाएँ। ताना भगत आंदोलन आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। यह आंदोलन अप्रैल 1914 से 1919 तक चला था। इसकी डेट भी आपको याद रखनी है। और यह कहाँ पर हुआ था, ये प्रश्न पूछा जाता है। यह बिहार, वर्तमान के झारखंड राज्य के छोटा नागपुर पठार में जतरा भगत और सुतिया भगत द्वारा किया गया था। इसे उराव ताना भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह जो कि 1855 से 1856 में हुआ था? बीपीएससी टीआरई 2 का प्रश्न है। ऑप्शन ए देखेंगे, राजकुमार शुक्ल, एसएन सिन्हा, सहजानंद स्वामी। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। आपको पता है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया है। 1855-56 में हुआ था संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ बिहार, जो कि अब झारखंड में है, के राजमहल पहाड़ियों में बसे संथाल जनजातियों का विद्रोह था। अतः इसका सही उत्तर ई होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुई थी? बीपीएससी स्कूल टीचर यानी कि बीपीएससी टीआरई 1 में यह क्वेश्चन आया हुआ है। सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन। फरैची आंदोलन, पागलपंथी विद्रोह, वहाबी विद्रोह, या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है वहाबी आंदोलन। ये ऐसा प्रश्न था जो कि काफ़ी लोगों का गलत हुआ था। इसकी डिटेल एनालिसिस देखते हैं।
बहावी आंदोलन विद्रोह लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। यह आंदोलन वर्ष 1831 में हुआ था। इससे संबंधित नेता सैयद अहमद थे। अगला प्रश्न, भारत में शिक्षा का विकास टॉपिक से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो TRE 1 हो, TRE 2 हो या फिर TRE 3 एंड 69th BPSC के रिलेटेड सभी प्रश्नों को आपको यहाँ पर एक साथ दिया गया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक से पूछा गया पहला प्रश्न है, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? आइए देखते हैं ये किस में पूछा गया था। तो BPSC TRE 2 में यह प्रश्न आया हुआ है। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए हेनरी विवियन डेरोजियो ने, डेविड हेयर ने, जोनाथन डंकन ने, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। डेविड हेयर के द्वारा कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। इसकी व्याख्या हम देखते हैं। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राम मोहन राय एवं डेविड हेयर ने की थी। हिंदू कॉलेज वर्तमान में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। 69th BPSC का पूछा गया प्रश्न 2023 में, वुड के 1854 के प्रेशर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 कथन है, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। दूसरा कथन है, इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो। ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों। ऑप्शन डी है न तो एक न ही दो। इसका राइट आंसर लगाएंगे। 1 और 2 दोनों कथन इसके सही हैं। आइए व्याख्या के माध्यम से समझते हैं। व्याख्या आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वुड के 1854 के प्रेशर के संबंध में सिफारिशें निम्न थी। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की तथा विद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं को बनाए रखने का सुझाव दिया था। प्रत्येक प्रांत में एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना के लिए बोला था। एंड इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था तथा तकनीक विद्यालयों एवं अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की भी सिफारिश की थी। अगली टॉपिक है, भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास एवं पुस्तकें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये प्रश्न पूछा गया है BPSC TRE 2 में। पेपर 1 में पूछा गया प्रश्न है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन ए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है राम मनोहर लोहिया की यह पुस्तक है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। आइए प्रमुख पुस्तकों के लेखक के नाम देखते हैं। इन पुस्तकों को आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री पुस्तक है राम मनोहर लोहिया की। गीता रहस्य पुस्तक है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की। फिजन डायरी 1975 यह जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे जो कि BPSC TRE 2 में पूछा गया है फर्स्ट पेपर में। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? ऑप्शन ए जमींदार, ऑप्शन बी कामरेड, ऑप्शन सी अल हिलाल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अबुल कलाम आज़ाद की पत्रिका है अल हिलाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अन्य पत्रिकाओं के नाम भी आपको याद रखने हैं। यही सब क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपके भी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अल हिलाल के संपादक अबुल कलाम आज़ाद हैं। कामरेड पत्रिका के संपादक मोहम्मद अली जौहर हैं। जमींदार पत्रिका के संपादक मौलाना जफ़र अली खान हैं। एंड बंगाल गजट के संपादक गंगाधर भट्टाचार्य हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र दी इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1940, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी 1931 में राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था 1931 में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन की
प्रकाशन 1931 में प्रारंभ हुआ और इसका प्रकाशन सर्वप्रथम पटना से किया गया था। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बीपीएससी टीआरई 2 के पेपर 3 में पूछा गया प्रश्न है, बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी के द्वारा, आचार्य कृपलानी के द्वारा, दीनबंधु के द्वारा या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखी गई है नील दर्पण नाटक। इसकी व्याख्या देखेंगे। नील दर्पण दीनबंधु मित्र की रचना है। प्रख्यात बांग्ला नाटककार दीनबंधु मित्र द्वारा रचित नील दर्पण 1860 में प्रकाशित हुई थी। डेट भी आप वर्ष को भी याद रखेंगे। इसमें नील आंदोलन का विस्तृत वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन सी पेंड्रेल मून ने या डी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है बी, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है इंडिया डिवाइडेड। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। जबकि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक पूछी जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाएंगे। इन सभी पुस्तकों को आपको एक जगह लिख लेना चाहिए ताकि आप बार बार उसका रिवीजन कर सकें। अगला प्रश्न हम देखेंगे, बीपीएससी टीआरई 2 का ही प्रश्न है जो कि सेकंड पेपर में पूछा गया है। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? आप देख रहे हैं कि कितने प्रश्न संपादक और पत्रिका किससे रिलेटेड पूछे गए हैं, इसलिए आपको इससे ये पता चलता है कि आपके बीपीएससी टीआरई 4 में भी पत्रिका से रिलेटेड क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाएंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप अभी से सभी पत्र पत्रिकाओं और उनके लेखकों के नाम को याद कर लीजिए। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन ऑप्शन ए देखेंगे, एनी बेसेंट ने किया है, बी महात्मा गांधी ने किया या फिर सी मोतीलाल नेहरू, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है बी, महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया गया। इसकी डिटेल एनालिसिस भी हम देखेंगे। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। साप्ताहिक यंग पत्रिका थी यंग इंडिया का प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा अपनी विचारधारा सत्याग्रह और अहिंसा के प्रचार के लिए किया गया था। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? बीपीएससी स्कूल टीचर सेकेंड पेपर में आप देख सकते हैं, यह फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, यानी बीपीएससी टीआरई 1 के फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न पूछा गया है। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? यमुना कारजी, राहुल संस्कृतायन, सहजानंद सरस्वती, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक लोगों ने इसे लिखा था। वर्ष 1940 में हुंकार नामक साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से यमुना कारजी, राहुल संस्कृतायन और स्वामी सहजानंद सरस्वती संबंधित थे। राहुल संस्कृतायन इसके संपादक थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती इस पत्रिका के प्रमुख व प्रकाशक थे। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? यह क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 1 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है जो कि पेपर 2 यानी कि जीके जीएस में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी वी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने यह पुस्तक लिखा है। पुस्तक का नाम है पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया। इसकी व्याख्या देखते हैं। पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर हैं। डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर द्वारा लिखित पुस्तक 1947 में भारत के विभाजन से पहले की घटनाओं का एक व्यवहारिक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 69th बीपीएससी प्री का क्वेश्चन है। ऑप्शन इसका हम देखते हैं। सबसे पहले कथन 1 है, इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। नंबर 2, इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। नंबर 3 है, इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था।
नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 1, केवल 2 और 3, या ऑप्शन डी है 1, 2, 3। तो इसका राइट आंसर बनेगा 1, 2, 3। इसके सभी कथन सही हैं। इसकी व्याख्या हम देखेंगे। एग्जाम के लिए व्याख्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के अखबारों के बीच भेदभाव करता था। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में रद्द कर दिया। इस कानून का लक्ष्य स्थानीय प्रेस को नियंत्रित और विनियमित तथा गैर अंग्रेजी समाचार पत्रों को नियंत्रित करना था। अगला प्रश्न है,